हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हुई हैं, उसमें बड़े पैमाने पे आरक्षण की अनदेखी की गई है और मनमानी ढंग से लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती निकलती है तो जो ये कंपनियां होती हैं वो आवेदकों का शोषण करना शुरू कर देती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि जो नौकरी के नाम पे तीन महीने 6 महीने की एडवांस सैलरी उनसे ले ली जाती है, तब जाके नौकरियां दी जाती हैं। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी जो लापरवाही की जा रही है इस पे रोकथाम की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारियों की पीड़ा को जानना, उन्हें महसूस करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे जब एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करता है और एक रेगुलर कर्मचारी काम करता है तो दोनों के वेतन में अंतर है। जो रेगुलर कर्मचारी है उसको उसे काम करने का 28 से 30 हजार वेतन मिलता है और जो आउटसोर्सिंग वाला कर्मचारी है उसको 16,000 मिलता है मान्यवर। और 16,000 में भी माननीय अध्यक्ष जी, एम्प्लॉई EPF जो 12% कट जाता है, जिसमें 1663 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर EPF 13% कट जाता है, जिसमें 1802 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉई ESIC 0.7% कट जाता है तो 104 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर ESIC 3.25% कट के 450 रुपये कट जाता है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इन सबको जोड़े तो 4,000 से ज्यादा रुपया एम्प्लॉय का कट जाता है। तो 16,000 जो वेतन सरकार कहती है उनको 12,000 से कम मिलता है, और जिसका 12,000 आता है उसको 9,000 से कम मिलता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस महंगाई भरे दौर में 9,000 और 12,000 में किसी भी व्यक्ति के लिए अपना जीवन यापन या परिवार का जीवन यापन करना बहुत कठिन काम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे 2 छोटे छोटे अनुपूरक हैं। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 2022 से अब तक कितने पदों पे भर्ती हुई है और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है? तो क्या माननीय जी अवगत कराना चाहेंगे कि कितने बैकवर्ड के लोगों को नौकरी दी गई, कितने SC के लोगों को नौकरी दी गई और कितने EWS को नौकरी दी गई? उसके अलावा जो बचता है माननीय अध्यक्ष जी 40%, उसमें किन किन लोगों को नौकरी दी गई है? ये अनुपूरक है। और दूसरा अनुपूरक ये है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य विभाग से भर्तियां हुई हैं जिनका वेतन बहुत कम है, उसको बढ़ाने पे क्या सरकार विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक चीज है, अगर आप आउटसोर्सिंग के लेते हैं तो जरूरी है कंपनी को रुपया दे दें। मान लीजिए आप 14,000 देते हैं तो सीधे उसी को दे दीजिए। आप कंपनी को देते हैं, कंपनी वाला 3,000 काट लेता है, यही नहीं करता, उसका PBF नहीं देता। मेरे नगर पंचायत में मैं सवाल करते करते हार गया। पंडित जी तो आज है ही नहीं, एक भी निस्तारण नहीं होता। वो जैसे रहा वो आदमी, उसको PBF मिलना चाहिए, प्रॉब्लम में नहीं देते। वो दूसरा कमेटी बना, दूसरा आदमी बुला लेते हैं, उनको 2 वर्ष के बाद दें। तो ये सब आउटसोर्सिंग कम करिए। संविदा आप करते हैं तो संविदा कोई नौकरी नहीं है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आदमी, मजदूर को हो चाहे कर्मचारी को, इस व्यवस्था को खत्म करके सीधे जब रुपये आप ही देते हैं तो उतने ही रुपए में विज्ञापन करिए कि हम इतने रुपए पर रखेंगे, देखिए लोग आते हैं कि नहीं आते, बजाय कंपनियों को देने के। कंपनी वाले माला माल हो जा रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं। हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सर, यूपी पुलिस नियुक्ति हुई, उन्होंने कहा कि पहले तो अंदर अंदर हो जाती थी, हमने खुलेआम किए और सबको नियुक्ति पत्र खुले मंच से दिए। गृह मंत्री जी ने खुद अपने हाथ से दिए। इनसे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दें, PDA की सूची एक, और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। 2 बातें बता के जा रहा हूं, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज्यादा
कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था। इकट्ठा सिपाही को प्रमोशन दिया बिना परीक्षा के और प्रमोशन मिला, नंबर 1। नंबर 2, मेरिट से भर्ती। आप एक व्यक्ति ले आओ मेरिट की भर्ती का, एक व्यक्ति जिससे पैसा लिया हो। मेरिट से भर्ती जो समाजवादी सरकार में हुई है, एक बता दें, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी जी को और इनको अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। सर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिससे कि